कितना अरमान था मेरा, मैं अपना छोटा सा प्यारा सा घर खुद बनाऊं, संवारूं, सजाऊं, अपने बच्चे के लिए छोटी सी नर्सरी बनाऊं, रंग बिरंगे खिलौने रखूं। लेकिन मेरे सारे अरमानों पे औस पड़ गई। मेरी बेटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। जरूर उस शैतान ने ही उसको बहकाया है, उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में डाली हैं। ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बनाया कि वो अकेला ही सबको हड़प जाए। जितना मैंने देना था वो दे चुका हूं, अब एक पैसा नहीं दूंगा आज के बाद उसे। और आलिया को भी समझा दो, उसे आयरा की फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनकी औकात नहीं है ना तो भेजें किसी गली मोहल्ले के स्कूल में। अब इस हालत में अपनी बच्ची को अकेला छोड़ देंगे क्या? इस हाल में तो वैसे भी औरतों के मूड अजीब से हो जाते हैं। आप असफर की बातों को इतना दिल पर क्यों ले रहे हैं? फिर वही फालतू बातें। सारी औरतें बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाप के पास जायदाद में हिस्सा मांगने पहुंच जाएं। अब तो मैं उसे 1 टका भी नहीं दूंगा, और उस मनूस के बहकावे में आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आलिया बेटा, तुम समझाओ ना अपने अब्बा को। बाप तो अपनी बेटी का घर बसाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करते। अम्मा, ये सब कुछ बाबा का ही बनाया हुआ है। अल्लाह पाक बाबा को लंबी उम्र दे, लेकिन जब तक बाबा हयात है किसी को भी जायदाद में हिस्से की बात करने का कोई हक नहीं है। जोया बाजी में ना इन बातों की अकल बिल्कुल भी नहीं है। यकीनन उनके मियां ने उनको पटियां पढ़ाई होंगी, जिनका चक्कर ना अभी तक उस औरत के साथ चल रहा है। ये बात मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं जरूर साबित कर दूंगी। और ऐसे कौन बदल जाता है? बकौल अम्मा, ये अब वो पुराना वाला असफर नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया कि वो रातों रात बदल गए? जरूर ये उनका ना ड्रामा है। मीठी छुरी बनकर हमसे पैसे ले लेते हैं और फिर बाद में हमें ही आंखें दिखाते हैं। झूठे कहीं के। देखो, तुम्हारे बच्चों को भी समझ आ रहा है, लेकिन एक सिर्फ तुम ही हो जिसकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। मुझे कुछ नहीं पता। आप जोया को फ्लैट या पोर्शन दिलाएं। हमारे मरने के बाद भी तो उसको जायदाद से हिस्सा मिलेगा ना। जिंदगी में क्यों नहीं? क्यों बेटी को तरसा रहे हैं? क्या हम सारी जिंदगी यूं ही असफर भाई के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे? क्या जरूरी है कि वरासत मरने के बाद ही तकसीम हो? अगर जिंदगी में औलाद का भला हो सकता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? और परेशानी किस बात की है? प्रॉपर्टी तो हमारी बेटी के नाम ही होगी ना। क्यों परेशान हो रहे हैं आप सब? प्रॉपर्टी जोया के नाम पे हो या किसी के भी नाम पर, वो हथियाने में देर नहीं लगाएगा। पता नहीं कैसे समझाऊंगा मैं तुम्हें। समझाओ अपनी माँ को। दोनों मियाँ बीवी ऑफिस के बहाने से बाहर घूमने गए हुए। क्या मैंने उन्हें कहीं जाने से रोका है? ये लड़की भी ना बहुत पर निकालने लगी है। जब देखो गाड़ी की चाबी उठाई और हील पहनकर टक 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 करती है जब वो जा। आज ये घर आ जाए, कल से रात के खाने की जिम्मेदारी इस पर डालूंगी। बहुत हो गया सैर सपाटा, मौज मस्ती। उसकी तबीयत कैसी है? तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले ब्लड प्रेशर लो रहता था, अब हाई है। बाबा प्लीज, मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, पीछे से लड़ाई नहीं करनी। तुमने अपनी माँ की बातें सुनी है, फिर भी तुम मुझसे कहती हो कि मैं उससे लड़ता हूँ। अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी तबीयत है। उन्हें आराम करने दें। बल्कि
मैं ना ऐसा करती हूँ, आपका भी ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ। रहने दो, बैठो, मैं ठीक हूँ। बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुमने एक दफा मुझसे एक बात की थी जो मेरे दिमाग में अटक गई थी। कैसी बात? तुमने मुझसे कहा था कि तुम असफर और उस औरत के बारे में पता लगा कर रहोगी कि अब भी उनका चक्कर है कि नहीं। तुम्हारे रिसोर्सेज क्या हैं, जरा मुझे भी बताओ। वो पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें कि नाराज नहीं होंगे। नहीं होऊंगा। वो आपको याद है जब मैंने असफर भाई को पार्क में पकड़ा था, तब अकरम मुझे वहां लेके गया था, उसने मेरी हेल्प की थी। आलिया ये सब जानती है? यस, पर अकरम ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो कोई बात भी किसी को नहीं बताएगा। असफर भाई का असल चेहरा बेनकाब करने वाला अकरम ही है, और अब देख लेना कि उस औरत के साथ अब भी उनका कोई चक्कर है या नहीं, ये अकरम ही पता लगवाएगा। या अल्लाह, आज मुझे और कितने सरप्राइजेस मिलेंगे। बस एक और। वो क्या? वो अकरम मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? ये है लोकेशन सुल्तान भाई। जी सुल्तान भाई, कैसी लगी लोकेशन? ये सोसाइटी की मेन सेंटर की लोकेशन है। आसपास में सारे मेन एरियाज हैं और कम से कम 5 किलोमीटर के रेडियस में ना कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। सुल्तान भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। वाह शहजादे, तूने तो कमाल ही कर दिया। क्या बेहतरीन लोकेशन निकाली है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि ये काम छोड़ो, मेरे साथ रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जाओ, खूब पैसा कमाओगे। भाई सुल्तान भाई, स्पोर्ट्स मेरा शौक नहीं, जुनून है। आप देखिएगा, 5 सालों में ऐसी 5 ब्रांचेस खड़ी कर दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। तो अगर आपको जगह समझ में आ गई, हर चीज डन हो गई, तो फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ना, ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क मेरा मैनेजर देख लेगा। तुम किसी आर्किटेक्ट से मीटिंग करो और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करवाओ। मैं चाह रहा हूँ हमारा पेडल कोर्ट जल्द से जल्द स्टार्ट हो। चल आजा, तुझे अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ।